आपने अभी एक इलाज किया है बाईं आंख में। एक 2 साल का संथली बच्चा था जिससे ट्यूमर हो गया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ है। क्या कुछ किया है, क्या प्रोसेस था और अभी क्या डेवलपमेंट है उसका? ये जब बच्चा आया था हमारे पास बहुत ही टर्मिनल सिचुएशन में आया था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये मतलब डाइंग स्टेज में आया था। अगर 7 से 10 दिनों के अंदर में अगर कुछ भी इंटरवेंशन नहीं होता तो शायद आज बच्चा हमारे बीच में नहीं होता। तो बहुत ही बुरी अवस्था में आया हुआ था। जब आया था तो इसे सांस लेने में दिक्कत थी, ना खा पी सकता था। इसको जो हीमोग्लोबिन थे सिर्फ 1 था, आप समझ सकते हैं 1 हीमोग्लोबिन। इट्स वेरी क्रिटिकल कंडीशन। हमने वहाँ से उस बच्चे को ट्रीटमेंट देना शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती थी उसका डायग्नोसिस करना। तो किसी भी ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए अपने को बायोप्सी लेना होता है। लेकिन इस तरह के बच्चे को जो ऑलरेडी बहुत ही ख़राब स्थिति में है, जिसकी जनरल कंडीशन बहुत पुअर है, उसमें बायोप्सी लेना बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन हमने रिस्क लिया और रिस्क लेकर बायोप्सी ली और उसका जांच कराया। और जांच करने पर पता चला ये बहुत ही रेयर काइंड ऑफ ट्यूमर आया जिसको कि यॉर्क सैक ट्यूमर बोलते हैं। तो जब ये डायग्नोसिस बनी उससे पहले ही हमने उसका कीमोथेरेपी शुरू कर दिया था अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। क्योंकि हमारी टीम है, जो हमारी टीम में सारे टीएमएच मुंबई के डॉक्टर हैं, हमने एडवाइस लिया ट्यूमर बोर्ड की। उसमें एक डिसीजन लेने के बाद हमने रिपोर्ट आने के पहले ही कीमोथेरेपी शुरू की, जिससे बच्चे को बहुत ही आराम मिला। एंड बच्चा जो खा पी नहीं पा रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी, एक साइकिल कीमोथेरेपी के बाद ही वो अच्छे से खाने पीने लगा, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं रही। बाकी जो कीमोथेरेपी का जो डिटेल्स है मैं डॉक्टर गुंजेश को बोलूँगा, जो मेरे सहकर्मी हैं, वो टीएमएच मुंबई से वो भी हैं। मैं उनको बोलूँगा कि वो कुछ कीमोथेरेपी के बारे में बताएं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर डॉक्टर गुजेश। आपने कीमोथेरेपी की है, क्या कुछ चुनौती आई और अभी क्या स्थिति है और कब तक वो बच्चा फुल्ली रिकवर हो सकता है? तो जैसा कि डॉक्टर मदन ने बताया कि चुनौती तो ये थी मैम, क्योंकि बच्चा एक तो 2 साल का था, दूसरा कि वो बहुत ही बुरी हालत में था, इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन 1 और शॉक में था वो बच्चा। हम भी ब्लड प्रेशर भी नहीं था उस बच्चे को जब हमारे पास वो 8 तारीख को सुबह 3 बजे पहुंचा है। तो बहुत मुश्किल लगी उस बच्चे को रिवाइव करने में। और जैसे ही हम उसको रिवाइव करना शुरू किए, काफ़ी लंबे समय तक हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा उसको। खाने का बैग आता है जिसको हम लोग पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो हम रेगुलर बेसिस पे उसको दे रहे थे। और एंटीबायोटिक्स का डोजिंग हमने शुरू किया। बायोप्सी करने के बाद में कीमोथेरेपी हमने शुरू की। ये जो योग सैक ट्यूमर है, जो कि ऑर्बिट में काफ़ी रेयर ट्यूमर है, वर्ल्ड में रिपोर्टेड केसेस की बात करें तो शायद 25 से 30 केस रिपोर्ट ही होंगे पूरे वर्ल्ड में अभी तक। तो डायग्नोसिस तो डिफ़िकल्ट था ही, साथ में ट्रीटमेंट भी इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इतने रेयर ट्यूमर में आखिर हम कैसे शुरुआत करें वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने बिना कोई समय वेस्ट किए हुए इसकी कीमोथेरेपी शुरू की। और थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, अगर फर्स्ट स्टेज में ही आ जाए तो ये स्थिति ही ना आए। मैं कुछ समय बिहार में भी रहा, मुजफ्फरपुर में भी था, टाटा कैंसर हॉस्पिटल का, वहाँ पे भी मैंने कुछ शुरू किया। और मैं पिछले 1 साल से झारखंड में हूँ। और जब तक हम मुंबई में थे तो बिहार के काफ़ी सारे पेशेंट वहाँ भी आते थे। बट मैक्सिमम पेशेंट 80% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ना, वो स्टेज 4 में, एडवांस स्टेज में आते हैं। प्रॉब्लम ये होता है, एक तो जागरूकता की कमी है, लोगों को पता नहीं कि कैंसर है और इसमें क्या करना है। लोग लोकल हॉस्पिटल्स में इधर उधर घूम करके कुछ आयुर्वेदिक, होम्योपैथ वगैरह खाकर उस बीमारी को बढ़ा देते हैं। दूसरा, एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा फाइनेंसेस की भी कमी रहती है। और लोग गंभीर बीमारी योजना, जो कि सीएम फंड से झारखंड में मिलता है झारखंड के लोगों को, और आयुष्मान भारत योजना, ये दोनों ही पुअर क्लास पेशेंट्स के लिए है, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 5 to 10 लाख का कवरेज मिलता है। तो रहे हैं